हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी। आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। कल का जो टॉपिक था उससे मैच करता हुआ टॉपिक। तो बेसिकली कल हमने देखा हुआ था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूबल। ये एनसीईआरटी में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है सीबीएसई में, फंक्शंस ऑफ ट्यूबल। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्यूबल मतलब किसका फंक्शन एग्जैक्टली? नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट इज कॉल्ड Bowman's capsule, whereas another part is called renal tubule. And renal tubule is divided into three main parts, such as a proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. And one more part is attached to that, that is a collecting tubule, also known as a duct of Balleny. तो ये चार पार्ट्स जो हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबल, ये चारों के चारों पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं हमें वो देखना है, और वही हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ट्यूबल। क्लियर एवरीवन? सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना आए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू फंक्शंस ऑफ पीसीटी। व्हाट इज meant by PCT? PCT stands for proximal convoluted tubule. PCT is a proximal convoluted tubule. It is lined by simple cuboidal epithelial brush border lining. This is commonly called microvilli, which increases area of absorption. ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल में मेन काम क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर लाइनिंग। पीसीटी कैसी है? पीसीटी के अंदर ये देखिए, आप पीसीटी दिख रहा है आपको, तो पीसीटी के अंदर जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर लाइनिंग्स। क्या कहना मैंने? हम इन्हें कहते हैं ब्रश बॉर्डर लाइनिंग। So, proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal epithelial brush border lining. ये जो लाइनिंग दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर लाइनिंग। और अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो कौन से सेल से बने हुए हैं? ये लाइन बने हुए हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं, लेकिन इनका मेडिकल टर्म या तो साइंटिफिक नाम होता है माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? Microvilli are responsible for increasing area of absorption. ये सिर्फ absorption नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये reabsorption करते हैं। अब कौन सी चीजों का ये reabsorption करते हैं? What is exactly the function of a microvilli in the proximal convoluted tubule? The main function of a microvilli in you can say proximal convoluted tubule is a absorption or you can say reabsorption. जो चीजें ग्लोमेरुलस में से आगे चली जाती हैं उनको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल अपने माइक्रोविलाई के टेक्निक से, माइक्रोविलाई की हेल्प से वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। और वो कौन कौन सी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं? माइक्रोविलाई आर इन्वॉल्व इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट? मैक्सिमम वाटर एंड 70 to 80% of nutrient. Now what that nutrient contain? It may contain amino acid, it may contain glucose, it may contain some vitamin etc. Yes, ये सभी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। 70 to 80% जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सभी के सभी पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 95% वाटर पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड ये भी पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी का और फंक्शन है बैलेंस पीएच।
हमारे ब्लड का पीएच, हमारी बॉडी का पीएच, ये भी बैलेंस करना पीसीटी का काम है। एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर बैलेंस हाइड्रोजन आयंस, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये सभी के सभी फंक्शन पीसीटी के ही हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए पीसीटी, मैं सभी चीजें आपको दो बार समझाऊंगा, एक बार स्लोली एक बार फास्टली। Proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal epithelial cells which are brush border lining. Scientifically they are called as a microvilli. And the main function of this microvilli is to absorb maximum amount of reabsorb maximum amount of water. It is also responsible for reabsorption of 70 to 80% of all the nutrients. It is also engaged in the process of balancing pH, absorption of hydrogen ions, and also responsible for osmoregulation. Osmoregulation means balance of water and salt. तो ये सभी काम proximal convoluted tubule का है। क्लियर है? ये सभी काम proximal convoluted tubule का है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट is loop of Henle. Means second function I am going to explain you about the loop of Henle. Now loop of Henle क्या होता है? Loop of Henle is a U-shaped turn or hairpin turn. Loop of Henle is a U-shaped turn or hairpin turn which is divided into three parts. This is called descending limb of loop of Henle. This is called U-shaped vasa recta, and this one is called ascending limb of loop of Henle. This one is called descending limb of loop of Henle. This one is called vasa recta, which is a U-shaped turn, and this one is ascending limb of loop of Henle. अब ये समझ लीजिए वासा इनका काम क्या है। It is very means it is minimum in absorption. मतलब loop of Henle का जो फंक्शन है वो absorption में काफी कम है। Loop of Henle is very less active during the you can say reabsorption, but it plays very important role in osmoregulation or osmolarity. देखो मैंने पहले ही आपको ये चीज समझा दी, आपको नीट में ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये जो पूरा चैप्टर है एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वो किडनी और नेफ्रॉन के ऊपर होता है, और नेफ्रॉन में फंक्शंस ऑफ ट्यूबुल काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये सभी फंक्शन रीनल ट्यूबुल के बारे में ही है, तो आपको बारीकाई से देखना चाहिए इन सभी चीजों को। लूप ऑफ हेनले का फंक्शन देखिए, पीसीटी वाज इन्वॉल्व मेनली इन द रीअब्सॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनले इज वेरी मिनिमम इन रीअब्सॉर्प्शन, मतलब रीअब्सॉर्प्शन में लूप ऑफ हेनले का इतना ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा रोल मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रोल है। और लूप ऑफ हेनले का रोल मेनली किसमें है? ऑस्मोलैरिटी, मतलब ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस करना, सॉल्ट और वाटर को इन दोनों को आपस में बैलेंस करके रखना हमारी बॉडी में, वो लूप ऑफ हेनले का काम है। अब लूप ऑफ हेनले में दो चीजें देखिए। नाउ लूप ऑफ हेनले हैज अ डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का वो क्या करता है? इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इट इज impermeable to electrolyte। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये नीट में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया इससे रिलेटेड कि डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है। डिसेंडिंग लिम्ब इज अ परमिएबल इम्परमिएबल पूछा जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब इज अ परमिएबल टू वाटर, मतलब यहाँ से वाटर को नीचे की तरफ परमिशन मिल जाती है, यहाँ से वाटर को नीचे की तरफ परमिशन मिल जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को परमिशन ही मिल जाती है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितनी चीजें हैं वो सभी की सभी चीजें यहाँ से नीचे नहीं आ सकती, लेकिन वाटर इजीली आ सकता है। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अ परमिएबल टू वाटर बट नॉट इलेक्ट्रोलाइट। इट इज परमिएबल टू वाटर बट नॉट टू इलेक्ट्रोलाइट। अब हम असेंडिंग लिम्ब की बात अगर हम बात करें, ascending limb. So ascending limb is directly means it is exactly opposite to this one. It is permeable to electrolyte by which method? By active or by
passive method and it is impermeable to water. असेंडिंग लिम्ब का उल्टा काम है. असेंडिंग लिम्ब में देखिए इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब यहाँ से वाटर ऊपर नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट ऊपर जाएंगे. सोडियम पोटेशियम आयन जो भी क्लोराइड है वो ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन वाटर मूव नहीं होगा. देखो descending limb is impermeable to water, water will not move but electrolyte will move. Now ascending limb is impermeable to water but electrolyte will move. इससे हम क्या समझ में आता है, देखो यहाँ से वाटर इजीली आता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट काफी कम आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं लेकिन वाटर नहीं जाता है क्योंकि ये वाला पोर्शन डीसीटी में बाइंड होगा और डीसीटी पे कलेक्टिंग ट्यूबल में बाइंड होंगे. मतलब वाटर कम से कम जा रहा है और इलेक्ट्रोलाइट कैरी कर रहा है. मतलब ऑस्मो रिलेशन जो प्रॉपर मेंटेन होता है, ऑस्मोलैरिटी जो प्रॉपर मेंटेन होती है वो कौन मेंटेन करता है, लूप ऑफ एंडर मेंटेन करता है. रिमेंबर वासा रेक्टा, ये जो तीसरा पोर्शन है वासा रेक्टा बैलेंस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. वासा रेक्टा का मेन फंक्शन है कि यूरिया का कंसंट्रेशन बैलेंस करना है. ठीक है, वासा रेक्टा's main function is to balance concentration of urea and vasa recta is also responsible for balancing concentration of a urine. Actually it means concentration of urea only. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा concentration of urine, तो concentration of urine में भी हम टॉपिक यही देखते हैं कौन सा, लेकिन उसमें मेन टॉपिक हम क्या देखते हैं, loop of Henle, because loop of Henle plays very important role in balancing concentration and especially vasa recta plays very important role. अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ डीसीटी का फंक्शन क्या है और फिर कलेक्टिंग ट्यूबल का फंक्शन क्या है. डीसीटी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस भी जनरली प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल एब्जॉर्ब करते हैं, इवन दो ये डीसीटी भी एब्जॉर्ब करते हैं. यस, लेट्स बिगिन. डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल हैज अ वेरी you can say a small function in the reabsorption. Distal convoluted tubule have very small function in the reabsorption, but it can reabsorb potassium ions, it can reabsorb sodium ions, it can reabsorb potassium ion, it can reabsorb sodium ion, it can reabsorb chloride ions. Even though this is responsible for reabsorption of bicarbonate, it is responsible for reabsorption of bicarbonate. Remember, DCT will not reabsorb water because main function water का reabsorption का PCT में हो जाता है और थोड़ा बहुत जो है वो लूप ऑफ हेनले में हो जाता है, तो DCT में वो फंक्शन नहीं होते हैं. DCT का मेन फंक्शन क्या है, DCT have juxta glomerulus apparatus cells which are responsible for production of renin enzyme which balance blood pressure. juxtaglomerular apparatus में क्या होते हैं, इनके अंदर डीसीटी के अंदर juxtaglomerular apparatus मतलब GJA cells होते हैं और इनका काम क्या है, juxtaglomerular apparatus cells which are responsible for production of renin enzyme which ultimately balance our blood pressure. तो blood pressure maintain करने का काम juxtaglomerular apparatus का मतलब DCT का भी है. अब हम चलते हैं collecting tubule की तरफ, जो फोर्थ पार्ट है. कलेक्टिंग डक्ट कहो या तो कलेक्टिंग ट्यूबल, जैसे ही हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ Bellini. Duct of Bellini. What is duct of Bellini? Duct of Bellini also known as a collecting tubule. अब इसका फंक्शन क्या है? The function of a collecting tubule or the function of a duct of Bellini is to collect all the waste material from the distal convoluted tubule and put into the medullary interstitium. What is that? अगर हम ये देखें कि ये किडनी है, ठीक है,
तो ये किडनी के अंदर ये वाले हो जाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स के अंदर क्या होते हैं माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स के अंदर मेडुलरी पिरामिड, उसके अंदर नेफ्रॉन, फिर ये पूरा पोर्शन आ जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे होते हैं कॉलम ऑफ बर्टेनी, और जनरली कलेक्टिंग ट्यूबुल यूरिन को, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। So the main function of a collecting tubule or duct of Ballaring is to collect the waste product from the duct of from the distal convoluted tubule and put into this empty region of a kidney, and then it will be collected and it will come into the, you can say, pelvis region, and it will go to the ureter, bladder, urethra, out of our body. तो ये चारों के फंक्शन हो गए, functions of a proximal convoluted tubule, functions of a loop of Henle, functions of a distal convoluted tubule, and finally the function of a you can say duct of a Ballaring or collecting duct. Thank you so much for watching this video. Have a good day.